बच्चों, सब कैसे हैं? ठीक है ना? अपने आप को संभालना, सब बीमारियों से दूर रहना। आज के धर्म शिक्षण के लिए हम प्रभु से दुआ मांगे। सब जन खड़े हो जाइए। हे प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं ताकि आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति से आपकी आज्ञाओं को हमारे जीवन में अच्छी तरह पालन कर सके। हे माँ मरियम, हमारे लिए प्रभु के पास विनती कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों, अब तक हम प्रभु की 7 आज्ञाएं पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रभु की 8वीं आज्ञा, झूठी गवाही मत दो। ठीक है बच्चों, मुक्ति की ओर हमारी यात्रा में हम बहुत आगे बढ़े हैं। ईसा के उद्बोधन में हम अभी दूसरा आज्ञा देख लेंगे। पाठ 9, सत्य बोलना। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। ये हम पढ़ेंगे संत पौलुस का एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 में। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, इस कारण हम भी जो ईश्वर की संतान हैं सत्य में जीने के लिए बुलाए गए हैं। हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सत्य है, इसलिए हम भी सत्य में जीने का है। ये संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र में लिखा है। अब हम देखें 8वीं आज्ञा, झूठी गवाही मत दो। हमें यह याद दिलाती है कि हम हर समय ईमानदारी से ही बात करें और काम करें। कभी झूठी गवाही मत देना। अब हम देखेंगे सत्य की प्रासंगिकता के बारे में। हमें विचार, कथनी और करनी में ईमानदारी का पालन करना चाहिए। आपसी विश्वास ही मानव जीवन की बुनियाद है। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। संत मत्ती हमें कहते हैं पवित्र सुसमाचार द्वारा। यही सत्यनिष्ठा हमें ईश्वर और मनुष्य से रखनी चाहिए। किसी पर विश्वास न रखने की स्थिति पैदा होने पर हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। अगर हम सत्य नहीं बोले तो कोई हम पर विश्वास नहीं रखेंगे। ईमानदारी का पालन करने की ईश्वरीय प्रेरणा के साथ ही हर एक मनुष्य की सृष्टि हुई है। सत्य की पूर्णता ईश्वर ही है। ईसा ने यह सिखाया है कि वह सत्य ही है। संत यूहन्ना रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 14। जो ईसा को स्वीकार करते हैं और ईसा में जीते हैं, वे अपने जीवन में ईमानदारी प्रकट करने को बाध्य है। तो जैसे हम बपतिस्मा द्वारा ईश्वर की संतान बन गए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हमेशा ईमानदारी से रहना, कभी झूठाई का काम के लिए नहीं जाना। सत्य की साक्षी होना, यही है हमारा कर्तव्य। ईसा ने पिलातुस से कहा कि वे सत्य के विषय में साक्षी देने संसार में आए हैं। ईसा इस संसार में आया है ताकि यह संसार सत्य के बारे में पढ़े। सत्य का साक्षी होना है हम ईसाइयों का कर्तव्य। जो भी कथन सत्य के विरुद्ध हैं, वे सब झूठ है। दूसरों को सत्य जानने का अधिकार है, उसका इनकार करना भी झूठ बोलने के बराबर है। स्वार्थ लाभ के लिए जानबूझकर अपनी धारण और जानकारी के विरुद्ध बोलना भी गलत है। परिस्थितियों और कही गई बात की गंभीरता के अनुरूप झूठ बोलने की बुराई की गंभीरता ज्यादा या कम होती है। कौन से बात में हम बोला है और क्या बोला है, इन सब की वजह से हमारा
पाप बड़ा होता है या छोटा होता है, कैसे तो भी वही पाप है। फिर भी बात कितनी भी छोटी क्यों न हो, झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। झूठ बोलने से समाज में उस व्यक्ति की विश्वसनीयता की हानि होती है। जब हम झूठ बोलता है, कोई अपने को विश्वास नहीं करता। सत्य के खिलाफ जो बयान सार्वजनिक रूप में विशेषकर अदालत में दिया जाता है, वह झूठी गवाही साबित हो जाती है। यह बहुत बड़ी गलती है। अब हम देखेंगे सत्य के विरुद्ध आने वाले बुराइयां। तो पहली परनिंदा, दूसरा चुगली, तीसरा झूठ, चौथा रहस्य प्रकट करना, और पांचवा यश बिगाड़ना, छठवां परीक्षा में नकल करना, और सातवां चापलूसी करना। अब हम देखेंगे हर एक के बारे में। परनिंदा क्या है? एक व्यक्ति के बारे में झूठी और गुप्त स्वभाव की बातें फैलाना परनिंदा होती है। परनिंदा का प्रचार चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, कभी कभी बड़ी हानि का कारण बनता है। जो परनिंदा करते हैं और जो उसको सुनकर आनंद लेते हैं और उसका प्रोत्साहन करते हैं, वे सब समान रूप से 8वीं आज्ञा के विरुद्ध पाप करते हैं। जब हम परनिंदा करते हैं, वह 8वीं आज्ञा के विरुद्ध पाप होता है। अब हम देखेंगे चुगली। दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा या दुश्मनी पैदा करना है चुगली करने का लक्ष्य। जो चुगली करता है, वह किसी व्यक्ति द्वारा कही गई या नहीं कही गई बातों को दूसरों के कानों तक पहुंचाकर लड़ाई की प्रेरणा देता है। हम दो जन के बीच में शत्रुता लाने के लिए कोशिश करते हैं चुगली द्वारा। ऐसे भी लोग हैं जो चुगली करने में आनंद लेते हैं और उससे अपना स्वार्थ लाभ प्राप्त करते हैं। यह भी बहुत बड़ा पाप है। अब हम देखेंगे झूठ। आप सबको अच्छी तरह मालूम होगा, अपनी धारणा और जानकारी के विरुद्ध जो कहा जाता है वह है झूठ। दूसरे लोग इस धारणा से हमें सुनते हैं कि हमारा कहना सच है। कही हुई बात झूठी साबित होती है तो सुनने वाला धोखा खाता है। हम बहुत बार झूठ बोला है ना, माता पिता के पास या टीचर्स के पास, हमसे बड़ों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास बहुत सारे झूठ बोला है ना बच्चे। लेकिन ये सब बुरा बात है। सच्चाई को छिपाकर बोलना यानी सही बात को गलत कहना और गलत बात को सही करना 8वीं आज्ञा का उल्लंघन है। अब हम देखेंगे रहस्य प्रकट करना। अन्य लोगों की निजी बातों में उनकी अनुमति के बिना दखल करने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरे के रहस्यों को गुप्त रखना हमारा कर्तव्य है। जानकर देखना, दूसरों की बातचीत चुपकर सुनना, दूसरों को चिट्ठियां उनकी अनुमति के बिना पढ़ना आदि गलत है। ये सब उनकी रहस्य प्रकट करने के बराबर है। किसी कारणवश किसी से संबंधित रहस्य हम जान गए तो उन्हें गुप्त रखना हमारा कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में रहस्य प्रकट कर सकते हैं जैसे उसे प्रकट करने से भी अधिक हानि उसे नहीं प्रकट करने से हो सकती है। इसका मतलब क्या है? समझो अपने को दूसरा किसी का एक रहस्य मालूम है, लेकिन वो रहस्य के साथ उनका जीवन में हानि होने वाला है। ऐसे हमको मालूम हो गया तो ये रहस्य हम कोई भी दूसरे अच्छे हमसे बड़ा जो भी है, उनका जिम्मेदारी वाला कौन है, उनसे बोल सकता है। लेकिन पुरोहित किसी भी हालत में पाप स्वीकार संस्कार का रहस्य
नहीं प्रकट कर सकता है। यही है हमारा पाप स्वीकार संस्कार का महत्व। हमारा पाप की क्षमा होती है और पुरोहित से जो भी अपन बोलते हैं वो हमेशा रहस्य ही रहेगा। और यश बिगाड़ना, वो क्या है बच्चों? किसी का यश जानबूझकर बिगाड़ने की कोशिश करना बहुत बड़ा पाप है। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से दोषी ठहराना और उसके लिए गवाही देना यश बिगाड़ने का काम होता है। जो सच नहीं है वो फैला के उसका बदनामी करना, यही है यश बिगाड़ना। परीक्षा में नकल करना, ये आप सबों को अच्छी तरह मालूम होगा, है ना? बहुत बार किया भी होगा और दूसरे करके अपन देखे शायद देखा होगा। नकल करना ईमानदारी के विरुद्ध पाप है। इससे अध्यापक को ऐसी गलत धारणा दी जाती है कि नकलची सब कुछ जानता है, जबकि वह कुछ भी नहीं जानता है और अयोग्य रीति से अंक प्राप्त करता है। नकल करना और उसमें मदद करना दोनों समान रूप से बुराई है। हम खुद नकल करना और दूसरों को नकल करने की मदद देना दोनों पाप है। एक ईमानदार छात्र और या छात्र कभी नकल नहीं करेगा। और चापलूसी करना, चापलूसी का क्या मतलब है बेटो? किसी की उन गुणों के प्रति तारीफ करना जो वास्तव में उसमें नहीं है तथा किसी के दुर्गुणों का प्रोत्साहन करते हुए समर्थन देना चापलूसी है। हम क्यों चापलूसी करते हैं? हमारा कुछ काम होने के लिए, हमारा कुछ लाभ होने के लिए। इस प्रकार दूसरों की गलती नहीं सुधारने और उस गलती को प्रोत्साहन देने के कारण चापलूसी बड़ी बुराई बन जाती है। तो ये अपनी फायदा के लिए दूसरों की जो गुण उसमें नहीं है उसके बारे में उसका प्रोत्साहन देना और उसका जो भी गलत है उसका अच्छा करके बोलना, ये सब चापलूसी होता है। झूठ बोलने में जो नैतिक सवाल है वह अधिकार के उल्लंघन से संबंधित है। सही जानकारी प्राप्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है। झूठ बोलने से सत्य जानने का इस अधिकार का उल्लंघन होता है। झूठ बोलते समय और जो सत्य उपयुक्त अवसर पर बोलना चाहिए उसे नहीं बोलने से इस अधिकार का उल्लंघन होता है। जहाँ सत्य जानने के अधिकार का उल्लंघन होता है वहाँ सामाजिक जीवन कठिन होता है। जहाँ सत्य बोलना है वहाँ सत्य ही बोलना है, नहीं तो अपना जीवन तकलीफ में हो जाएगा। संतुष्ट सामाजिक जीवन के लिए और ईश्वर के समक्ष दोष मुक्त होने के लिए ईमानदारी का पालन करना अनिवार्य है। ईमानदार होने पर क्या फायदा होता है बच्चों? समाज में संतुष्ट जीवन होता है और ईश्वर के समक्ष दोष मुक्त रहते हैं हम। समाज उन लोगों का सम्मान करता है जो विचार, कथनी और करनी में ईमानदार है। तो हम क्या करेंगे? जिंदगी भर सत्य के साक्षी बने रहे। ठीक है बच्चों? अब हम देखेंगे ईशवचन पढ़ने और वर्णन करने के लिए संत योहन के पवित्र सुसमाचार से लिए हुए अध्याय 8 वाक्य 31 से 38 तक। और हमारा मार्गदर्शन के लिए दिया हुआ वचन, आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या और परनिंदा को सर्वदा छोड़ दें। ये कहाँ मिलते हैं अपने को? संत पत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 1। बच्चों, हमें क्या करना चाहिए अभी? जिसे झूठ बोलने की आदत है उसे उसकी गलती कैसे समझा सकते हैं, इस पर 5 वाक्य लिखिए। और हमारा निर्णय क्या होगा? मैं किसी भी कीमत पर ईमानदारी को अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल गुण मानकर उसे बनाए रखूंगा या रखूंगी। ठीक है?
अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। पहला, हम ईमानदार रहने के लिए क्यों बाध्य है? दूसरा, झूठ बोलना बुराई है, क्यों? तीसरा, नकल करने में बुराई की गंभीरता क्या है? चौथा, सत्य के विरुद्ध कौन कौन से पाप है? और पांचवें प्रश्न, झूठ बोलना किस प्रकार अधिकार का उल्लंघन होता है? इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर अपनी किताब में लिखिए, जैसे हम हर बार करते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम हमारे धर्म शिक्षण में प्रभु की 8वीं आज्ञा पढ़े हैं, झूठी गवाही मत दो। इसमें हम क्या पढ़े हैं? हमारे जीवन में कुछ भी हो, हम हमेशा सच ही बोलना है। हमारे जीवन की परिस्थिति में हम सच की साक्षी बनना है। ठीक है? हमारे क्लासरूम में, स्कूल में, परिवार में, समूह में हमेशा सत्य बोलना है, सत्य करना है। ठीक है? यही निर्णय से हम प्रभु से दुआ मांगे। सब जन खड़े हो जाओ। हे प्रभु, आप सत्य ही है। हमारी जिंदगी में सत्य के साक्षी होने का अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए। हमारे जीवन के सब वातावरण में सत्य बोलने के लिए, सत्य करने के लिए और सत्य मानने के लिए हमें शक्ति दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों।